हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विशेष स्टडी में। हम यहाँ पे आरडी शर्मा सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कि सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल स्टार्ट किए थे। तो पोलिनोमियल में हम 1 से 6 क्वेश्चन तक बता चुके थे एक्सरसाइज 2.1 आरडी शर्मा का। आज नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, तो 7 जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पर देख लेते क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड the zeros of each of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficient। आपको क्या करना है इसमें कि पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। जीरोज फाइंड करने के बाद आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। जीरोज फाइंड करने के बाद जो है आपको वेरीफाई करना है, इसके रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो वेरीफाई करना है आपको। ओके, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सेम टू सेम वही है, बट यहाँ पे रूट लगा दिया है तो अलग कुछ क्वेश्चन दिया है। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो पी एक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर है प्लस में 2√2 माइनस में 6 दिया हुआ है आपको। तो यहाँ से पहले हम पी एक्स बराबर 0 लेते हैं। यहाँ पे पी एक्स बराबर 0, जब पी एक्स बराबर 0 लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2√2x और माइनस में 6 और बराबर में 0। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ से। जैसे मान लें यहाँ पे 2√2 दिया है तो यहाँ पे √2 को हम 2 बार लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ जब बीच में √2 रहेगा तो ध्यान समझिएगा, जब बीच में √2 रहेगा तो इसको हम 2 बार पहले √2 और √2 लिखेंगे, √2x और एक बार और लिखेंगे √2x। मतलब क्या होगा, मतलब वही चीज़ है कि इसको 2 बार हम तोड़ेंगे, अभी तोड़ने वाले हैं, अभी लिखेंगे पहले। यहाँ माइनस में 6 है तो यहाँ माइनस में 6 और बराबर में 0 लिख देंगे। अब देखिए इसको क्या करना है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या चाहिए 1 है, और यहाँ पे क्या चाहिए मेरा ये 6 है। बस जो पहले करते थे पहले क्या मल्टीप्लाई करते थे कि सी और ए को मल्टीप्लाई करते थे, तो सी इंटू ए मेरा कितना है -6 है। और अपोन में क्या करना है कि जो रूट के अंदर है, चाहे जो रूट है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है 2 बार, तो यहाँ पे √2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 इंटू में √2। चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे रूट के अंदर 2 है तो 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा -6 और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब √2 इंटू √2 करेंगे कितना होगा, डिवाइड करके 2 होगा मल्टीप्लाई करके। अब जिसको काटेगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब 3 को जो यहाँ पे है माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, जो 3 यहाँ पे, अब 3 को मान लीजिए हम 3 और 1 में इसको रख दिए हैं। 3 को हम 3 और 1 में इसको रख दिए। तो जैसे मान लीजिएगा हम यहाँ पे क्या चाहिए मेरा 2√2x है, तो यदि हम यहाँ पे प्लस में, यहाँ प्लस में करके यहाँ पे 3√2x बने और यहाँ माइनस में करके 1√2x माइनस 6 करे बराबर 0, तो ये क्या गया कि 3√2x में से यदि 1√2x बढ़ेगा तो यहाँ बचेगा 2√2x होगा। देखिए यहाँ पे 3 में से यदि 1 गया, √2 को छोड़िए, देखिए इसे 3 में से यदि 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2√2x। तो यहाँ पे इसको हम अरेंज कर दिए। अब देखिए क्या करना है हमको, अब इसमें से कॉमन लेते हैं हम, इतना हो गया। अब इसमें से हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, चाहे एक चीज़ और यहाँ पे ले सकते हैं, इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हाँ, ताकि हमको कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3√2x हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, और फिर माइनस में यहाँ लिख देंगे कितना, माइनस में √2x है तो √2x। और इस देखिए इस 6 को हम ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 2 इंटू 3 बराबर 0, मतलब 6 का फैक्टर क्या ले सकते हैं 2 इंटू 3 बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे √2 इंटू जब √2 किए तो हमारा कितना आया 2 आया, तो 2 के जगह पे हम √2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2 बार √2 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 आता है, और जब 2 हमारा सिंपल में 2 है तो इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हमसे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक स्टेप और बढ़ा दें यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 3√2x माइनस में √2x और माइनस में, अब इस 2 की जगह पे 2 √2 लिख देते हैं, 2 इंटू √2 और इंटू में ये 3 और इंटू बराबर में 0 हो जाएगा ये। ओके, अच्छा से लिखा नहीं है, √2 इंटू √2 इंटू में 3 और बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लिए, जब x कॉमन लेते हैं क्या बचेगा x प्लस 3√2 बचेगा, x प्लस 3√2। और यहाँ पे हम यदि हम माइनस में √2 इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से देखिए यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, क्या बचा x प्लस 3√2 एक बचा। यहाँ से यदि हम कितना कॉमन लें, यहाँ से बताइए, यहाँ से यदि हम √2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 3। देखिए जब √2 कॉमन लिए तो यहाँ से √2, यहाँ से √2 का बच जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 3√2, तो यहाँ बचेगा x प्लस में 3√2 बच गया और बराबर में 0। अब इसको 0 लिख देंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3√2 बराबर 0, एक हो जाएगा 1 0 और एक हो जाएगा यहाँ पे x माइनस √2 और बराबर में 0। तो एक तो आया वैल्यू हमारा x बराबर √2, मान लीजिए बीटा बराबर हमारा आ गया कितना √2 आ गया। अब एक का वैल्यू आ गया मेरा कितना x बराबर माइनस में 3√2
टू, तो मान लेते हैं अल्फा बराबर हमारा माइनस में 3√2 आ गया। चलिए माइनस में 3√2 आ गया। अब हमको चेक करना, देखिए हमको जीरो तो निकल गए, यहाँ पे हमको जीरो ही निकालना था, जीरो हम निकाल लिए यहाँ पे। अब हमको निकालना क्या चाहिए, तो हमको अब निकालना है जीरो निकल गया ना, अब हमको निकालना है रिलेशन बिटवीन, तो किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है। देखिए अब हमको रिलेशन निकालते हैं यहाँ पे, रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में, तो जीरो एंड देयर कोफिशिएंट, दोनों के बीच का जो रिलेशन हमको निकालना है। तो हम पहले लेते हैं क्या चीज, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, ये होता है क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना, माइनस में 3√2 और प्लस में √2, माइनस 3√2 प्लस √2 बराबर माइनस बी बाई ए। तो मतलब माइनस बी बाई ए मतलब कितना, माइनस में 2√2 बाई 1, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो माइनस में 2√2 बाई 1। अब देखिए -3 में से +1√2 करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 3 में से -3 में से +1 करेंगे तो कितना बचेगा, -2√2, तो -2√2 बराबर कितना होगा, माइनस में 2√2। देखिए इक्वल टू आ गया। अब उसी तरह से हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होता है, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हमारा कितना है, तो अल्फा हमारा 3√2 माइनस 3√2 इंटू बीटा हमारा कितना है √2, तो 3√2 इंटू 2 बराबर सी बाई ए, मतलब सी हमारा कितना माइनस में 6 है और ए हमारा कितना है, तो 1 है। ए बी और सी पहचाना था, देखिए ए बराबर यहाँ पे 1 है, बी बराबर 2√2 है और सी बराबर -6 है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट को लिखते हैं ए बी सी, तो ये फॉर्मूला होता है, ये हम बताया शुरू में। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 इंटू √2 को √2 जब मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे बराबर -6, तो 3 दूनी 6 -6 बराबर -6 हो गया। दोनों इक्वल टू आ गया, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो है वो भी इक्वल टू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे अब चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि QX बराबर √3x² प्लस में 10x प्लस 7√3। अब इसको हमको सोल्व करना है कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, बस वही काम करना है। यहाँ पर भी क्या काम करना है कि आपको यहाँ पे इसको जो है ना, इसका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट और इसका कांस्टेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 7√3 इंटू में कितना होगा, यहाँ पे √3 इसका कोफिशिएंट है, तो इंटू में √3, तो ये कितना होगा 7 इंटू √3 करेंगे कितना होगा, 3 होगा, तो 7 के 21 आ गया हमारा, कितना है 21 आया। अब यहाँ पे हमको 10x है, तो 10x को यहाँ पे हम ऐसा देखिए, अब यहाँ पे 21 है तो 21 का हम मान लेंगे एलसीएम निकालते हैं, तो क्या होगा 7 या 21। अब 7 और 3 को आपको इस टाइप से लिखना है, प्लस माइनस करने के बाद, कि प्लस माइनस करने के बाद हमको 10x आना चाहिए, ठीक ना, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, हमको 21 आना चाहिए 7 और 3 को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो देखिएगा, ध्यान समझिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज कि √3x², और यहाँ पे QX बराबर 0 मान लीजिए ले लेते हैं, तो √3x² और प्लस में यहाँ पे हम देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे देखिए लिखेंगे 7x और प्लस में 3x, जब 7x प्लस 3x कितना होगा 10x, और प्लस में लिख देंगे 7√3 लिख देंगे, प्लस में 7√3, अब बराबर में 0 ले लिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक स्टेप ले लेते हैं, यहाँ पे QX बराबर 0, जब QX बराबर 0 ले लिए तो ये इतना बराबर 0 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा ना, √3 बचेगा यहाँ पे, और √3x बचेगा यहाँ पे, तो √3x, और यहाँ पे जब कॉमन लिए √3, एक मिनट √3 कॉमन, अच्छा x कॉमन लिए ना, तब x कॉमन लिए तो यहाँ होगा ही, जब x कॉमन लेते हैं क्या बचेगा, √3x बचेगा, और यहाँ प्लस में क्या बचेगा 7 बचेगा, ओके, प्लस में 7। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, से यहाँ पे हम प्लस √3 कॉमन लेते हैं, यहाँ से प्लस √3 कॉमन लेते हैं। जब √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा √3x प्लस में 7 बचेगा, प्लस में 7 बचेगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कि √3 कहाँ कैसे कॉमन ले लिए, यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 3 है बट √3 कैसे हम कॉमन लिए, तो इस 3 के बदला में देखिए यहाँ पे
इस 3 के बराबर, हम 3 बराबर हम लिख देगा चाहिए √3 इंटू में √3। जब 3 अकेला यहाँ पे सिंगल है तो √3 के बदला हम लिख सकते हैं क्या चाहिए √3 इंटू √3 लिख दिए। तो इस 3 की जगह पे जब √3 इंटू √3 लिखेंगे तो एक √3 हम बाहर निकाल दिया, एक √3 यहाँ पे रख दिए, तो √3 और x और यहाँ पे प्लस में यहाँ का बचेगा 7 जब इसमें से √3 बाहर निकलेगा। तो समझ गए यहाँ पे। अब इसमें से एक निकाल लेंगे यहाँ पे x प्लस √3 बराबर 0 और एक होगा यहाँ पे √3x प्लस में 7 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ। ओके, आगे देखिए अब, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस में √3 और एक हो जाएगा मतलब अल्फा बराबर आ गया माइनस √3 और यहाँ पर हो जाएगा √3x बराबर हो जाएगा -7, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -7/√3, -7/√3 हो गया। मतलब बीटा बराबर हमारा कितना आ गया -7/√3 आ गया। अब हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अब देखेंगे दोनों बराबर है या नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा हमारा कितना है तो माइनस में √3 है, अब बीटा हमारा कितना है तो प्लस में 7 कितना है √3 है यहाँ पे, तो -√3 और अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कितना -√3 -7/√3 है। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा माइनस में, देखिए √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा -3 और -7 और अपॉन में √3, तो ये हो जाएगा कितना -10/√3। अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया कितना -10/√3। अब इसको b/a निकाल के देखते हैं। ओके, इसको मिटाते हैं। ठीक ना, देखिए हमारा अल्फा प्लस बीटा हमारा इतना आ गया। अब देखते हैं अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, इसे सॉरी अल्फा माइनस बीटा कर रहे हैं, -b/a के वैल्यू देखते हैं। तो जब -b/a करेंगे यहाँ पे हम -b/a करेंगे तो -b मतलब कितना माइनस में 10x, सॉरी माइनस में 10 और 4 में a हमारा कितना है तो √3 है, तो दोनों देखिए दोनों बराबर आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा और बराबर -√3/3 और -b/a कितना आ गया मतलब -10/√3 आ गया। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना तो -√3 और इंटू में -7/√3 हो जाएगा यहाँ पे, तो √3 से √3 खत्म और बराबर में c/a का साथ में वैल्यू रख देते हैं, तो 7√3 और अपॉन में √3 हो जाएगा, तो √3 से √3 यहाँ पर भी खत्म, तो यहाँ बचेगा कि सिर्फ कितना, तो यहाँ बचेगा कितना 7, यहाँ पे क्या बचेगा 7 और 7 बराबर कितना बचेगा 7 होगा यहाँ पे। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा पर माइनस, देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -7/√3 इसका है और अल्फा का वैल्यू कितना -√3 और बीटा का वैल्यू कितना -10/√3 है ना। एक मिनट इसको फिर से बनाते हैं। c/a अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू हमारा कितना है तो -√3 है, इंटू में बीटा का वैल्यू कितना है हमारा तो -7/√3 है, -7/√3 है। चलिए अब c/a, c हमारा वैल्यू कितना है 7√3 और a का वैल्यू कितना है तो √3 है यहाँ पे। ओके, तो √3 से √3 का था माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ सिर्फ कितना होगा +7 बराबर √3 से √3 का, तो यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 = 7 आ गया, मतलब दोनों बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए इसे, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे f(x) बराबर x² माइनस में √3 + 1 इंटू में x प्लस में √3, तो यहाँ से हम f(x) बराबर 0 पहले करते हैं, f(x) बराबर 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा x² माइनस में √3 + 1 इंटू में x और प्लस में √3 बराबर में 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो देखिए x², अब इस x से दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जब x² दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ माइनस में √3 x बचेगा और माइनस में x और प्लस में √3 और बराबर में 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा।
यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस में √3 बचेगा। ओके, और माइनस में 1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस में √3 बचेगा, x माइनस में √3 बचेगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से a को लिख देते हैं तो आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, और एक हो जाएगा यहाँ पे रखे x माइनस √3 बराबर में 0। तो अल्फा बराबर मान लिया हम 1 आया, और बीटा बराबर मान लेते हैं यहाँ पे √3 आया। अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर √3। अब यहाँ पे निकाल देंगे हम यहाँ पे सम ऑफ 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 बराबर माइनस बी बाई ए, मतलब कितना √3 प्लस 1 और बाई ए मतलब कितना ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर कहेगा तो √3 प्लस 1 तो माइनस में है, तो यहाँ पर भी तो माइनस भी माइनस में है, तो माइनस माइनस यहाँ पर कहा जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है यहाँ पर माइनस में एक अंदर होगा और एक बाहर होगा, तो यहाँ माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा कितना 1 प्लस √3, और बराबर में ये भी कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए दोनों इक्वल आ गया, तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे सी बाई ए निकालेंगे। तो अल्फा हमारा कितना 1 है और बीटा की वैल्यू हमारा √3 है, तो 1 √3 बराबर सी बाई ए मतलब कितना √3 बाई a1। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना √3 बराबर √3 हो गया, ये भी इक्वल टू आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि gx बराबर ax स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में x ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 आपको दिया हुआ है। ये कितना 4th नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन को पहले हम लिखते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको हम क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं बढ़िया से इसको। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो इसको हम पहले लिख दिए gx बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax स्क्वायर और प्लस में a माइनस में हो जाएगा x a स्क्वायर, चाहे फिर इसको पहले इसको छोड़ देते हैं ऐसे, x ऑफ a स्क्वायर और प्लस में 1 बराबर में 0 ले लेते हैं। ओके, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा ax स्क्वायर, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या खाता था कि x टर्म यहाँ पे होगा, तो ax स्क्वायर और माइनस में हम करते हैं x ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अरे ये कहाँ से लिख दिया हम, देखिए ax स्क्वायर x ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे प्लस a है बराबर में 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया ये। अब यहाँ से अब इसको हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा ax स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे कितना a स्क्वायर x, इसको x से मल्टीप्लाई करते थे, a स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे x इंटू करेंगे 1, तो यहाँ पे माइनस x और प्लस में a बराबर में 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हम ax को कॉमन निकालते हैं। जब x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस में a, माइनस में यदि 1 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस a बराबर में 0 होगा। तो यहाँ से जगह एक तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 0, x माइनस a बराबर 0, और एक हो जाएगा x माइनस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि x बराबर a आ गया, और यहाँ हो जाएगा कितना ax बराबर हो जाएगा 1, तो मतलब x बराबर 1 बाई a हो गया। मतलब अल्फा बराबर मान लेते हैं 1 और बीटा बराबर मान लेते हैं 1 बाई a मान लेते हैं। आगे देखिए, जब इतना मान लिए तो इसको थोड़ा मिटाने दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए यही है। तो अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया यहाँ पे हमारा। तो अब हम निकालेंगे इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा हमारा कितना है, तो अल्फा बराबर हमारा है ए, और प्लस में बीटा हमारा कितना है, तो 1 बाई ए है। तो अल्फा प्लस 1 बाई ए बराबर माइनस बी बाई ए, मतलब कितना, तो और स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए ये था, तो माइनस बी हमारा कितना हो जाएगा, मतलब माइनस बी, माइनस तो पहले ही से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक बार लिख देते हैं। तो माइनस ऑफ माइनस में हो जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना, और a स्क्वायर प्लस 1 और बटा में a के वैल्यू हमारा कितना है a है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ये कितना होगा a स्क्वायर और प्लस में 1 बराबर बटा में a हो जाएगा।
अब माइनस माइनस ये जब प्लस होगा तो ये भी हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस 1 बटा में ए, दोनों की इक्वल टू आ गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए निकालते हैं, चेक सही है या नहीं। तो अल्फा कितना है ए, और इंटू बीटा है हमारा 1 बाई ए बराबर सी बाई ए, मतलब कितना, सी बाई ए मतलब ए बाई 1। तो यहाँ जाएगा ए से ए कट गया, तो मतलब 1 बराबर ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे सी बाई ए यहाँ पे है। तो सी का वैल्यू हमारा कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सी बाई ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाई ए, और यहाँ पे सी बाई ए, तो सी का वैल्यू वो ए है और ए का वैल्यू भी हमारा ए है, तो ए से ए कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ 1 बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए करा यहाँ पे कि एच एस बराबर 2s² माइनस में 1 प्लस 2√2 इंटू में एस प्लस में √2 दिया हुआ है। पहले यहाँ से हम एच एस बराबर 0 लेते हैं, जब एच एस बराबर 0 लेंगे तो यहाँ जाएगा 2s² माइनस में 1 प्लस में 2√2 इंटू में एस और प्लस में √2 बराबर में 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे अब, तो यहाँ जाएगा कितना 2s² माइनस में एस 2s²। अब देखिए यहाँ पे माइनस में एस से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें सब, जब एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एस, और माइनस में क्या बचेगा यहाँ पे 2√2 इंटू में एस हो जाएगा, और प्लस में ये वाला √2 बराबर में 0 हो जाएगा। ओके चलिए, तो इसमें से अब यहाँ पे हम इसमें से एस कॉमन निकालते हैं। जब एस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2s बचेगा और माइनस में 1 हो जाएगा, 2s माइनस 1। अब यहाँ से माइनस में √2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस में √2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और 2s बचेगा। जब √2 कॉमन निकालते तो क्या बचेगा 2s, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 1, तो 2s माइनस 1 बराबर में 0। तो एक तो 0 हो गया हमारा 2s माइनस 1 बराबर 0, और एक हो गया हमारा कितना s माइनस √2 बराबर 0, s माइनस √2 बराबर 0। तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, तो s बराबर 1/2 हो गया, मतलब अल्फा बराबर का 1/2 अल्फा का वैल्यू। अब बीटा पर निकालो तो s बराबर √2 हो गया, मतलब बीटा का वैल्यू हमारा आ गया कितना √2 आ गया। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो 1/2 और प्लस में √2 बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब कितना माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो 1 प्लस कितना, मतलब 1 प्लस, ये देखिए माइनस पहले ही से है, देखिए माइनस पहले ही से है, तो चलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस पहले से माइनस बी, तो ये तो माइनस बी हो गया, अब बी का वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस में 1 प्लस में 2√2 हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में ए है, ए मतलब कितना 2। अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा, तो इसको जब एलसीएम में सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ का जगह कितना बचेगा 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में कितना जाएगा 1 प्लस 2√2 बटा में 2, देखिए दोनों इक्वल टू आ गया। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू हमारा 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू है √2 बराबर में सी बाई ए। सी हमारा कितना है, सी हमारा √2 है और ए हमारा 2 है, तो यहाँ जाएगा कितना √2/2 हो जाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/2 बराबर में √2/2 आ गया, ये भी इक्वल टू आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है भी एफ बी बराबर v² प्लस में 4√3v माइनस में 15, यह हमको दिया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए इसको पहले हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एफ बी बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि v² प्लस में 5√3 इंटू में v² प्लस में 5√3 इंटू में v, और माइनस में लेते हैं कितना √3, माइनस में √3 माइनस में 15 बराबर में 0 लिख देंगे। देखिए अब ये कैसे लिखे हम, देखिए यहाँ पे कैसे लिखे, क्योंकि यहाँ पे 4√3 के जगह पे लिख सकते हैं 5√3 माइनस में √3, तो 5 में से 1 गया कितना, 5 में से 1 गया कितना होगा 4√3 और माइनस 15 बराबर 0। अब इसको कैसे लिखे, देखिए 15 से इसको 1 है, यहाँ पे v² कोफिशिएंट क्या है 1 है, इंटू में यहाँ पे 15 है, तो 1 इंटू यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 इंटू जब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे और बट्टा में रूट के अंदर, यहाँ पे रूट क्या चाहिए, रूट के अंदर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, अरे 3 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो 3 5 15, मेरा कितना है 5 है, और 5 को हम यहाँ पर 5 और 1 के फॉर्म में तोड़ दिए। जब 5 और 1 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसको प्लस माइनस करने के बाद हमको कितना चाहिए, प्लस में 4√3 होना चाहिए, तो बस वही काम किए 5√3 भी माइनस में 1√3 भी कर दिए, देखिए 5 और 1
कर दिए, तोड़ दिए, समझ गए यहाँ पे। आगे देखिए, अब इसमें से हम भी कॉमन ले लेते हैं। जब भी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, भी प्लस 5√3 माइनस में यहाँ से √3 यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, भी प्लस 5√3 बराबर 0। अब यहाँ पे बोलिएगा सर यहाँ पे तो √3 है, तो यहाँ से √3 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका भी। तो ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, √3 भी, अच्छा यहाँ भी लिखने के लिए भूल गए थे, हो गया। अब ये 15 कैसे किए, तो देखिए 15 को हम लिख दिए 3 गुने 5 लिख दिए, 5 तिहाई 15। जब 3 गुने 5 लिखेंगे यहाँ पे, 3 के जगह पे हम लिख दिए क्या चाहिए, √3 इंटू में √3 और इंटू में 5 हो गया। जब √3 इंटू √3 इंटू 5 हो गया तो यहाँ से हम √3 को बाहर निकाल दिए। जब √3 को बाहर निकालें तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बाहर निकालते हैं, यहाँ पे सिर्फ भी बचेगा। और प्लस में जब माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, √3, तो यहाँ बचेगा √3, एक √3 तो बाहर निकल गया, एक √3 बच गया, यहाँ पे 5 है तो 5√3 बराबर 0 हो गया। देखिए यहाँ पे हम कैसे कैसे समझ गए ना, 3 को √3 इंटू √3 लिख दिया, इंटू में 5 लिख दिया यहाँ पे, ओके। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा भी प्लस 5√3 बराबर 0, एक 0 हो गया और एक हो गया मेरा कितना, भी माइनस √3 बराबर में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा भी बराबर माइनस में 5√3, तो अल्फा बराबर आ गया आपको माइनस में 5√3 और बीटा बराबर भी बराबर √3 है, भी माइनस √3, तो भी बराबर कितना आ जाएगा, √3 है, मतलब बीटा बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू हमारा कितना है, तो माइनस में 5√3 और बीटा का वैल्यू प्लस में √3 बराबर माइनस b/a, तो माइनस b/a मतलब कितना, माइनस में 4√3/a हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ माइनस में 4√3 और बाई a का वैल्यू हमारा कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 5 में से गया कितना होगा, 4, तो 4√3 हो जाएगा माइनस में, बराबर में माइनस में 4√3 हो जाएगा। देखिए दोनों इक्वल टू आ गया। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a निकालेंगे, तो अल्फा का हमारा कितना वैल्यू है, 5√3 माइनस 5√3 इंटू में √3 बराबर में c/a, हमारा c कितना है, तो -15 है और बटा में 1 हो जाएगा। तो 3 के जब करेंगे तो -5 इंटू में √3 इंटू √3 बराबर -15, तो 5 तिहाई 15 -15 बराबर -15, ये भी बराबर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, क्या है कि पी वाई बराबर y² प्लस में 3√5, पी वाई बराबर क्या है मेरा, y², तो यहाँ ले लेंगे पी वाई बराबर 0 पहले लिखेंगे, तो यहाँ बचेगा कितना, y² प्लस में 3√5 अपॉन में 2 इंटू में y माइनस में 5 बराबर में 0, इतना हम लिख दिए। आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे से एलसीएम लेते हैं, 2 को एलसीएम लेंगे, तो जब 2 को एलसीएम लेके इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2y² प्लस में 3√5 इंटू में y और माइनस में हो जाएगा कितना, 10 बराबर में 0। अब 2 को जब यहाँ पे किए तो अपर में चलिए एक स्टेप और लेते हैं, यहाँ पे इंटू में 2 हो जाएगा, नीचे जब एलसीएम ले 2, तो अब इस 2 को इधर लाएंगे 0 के बराबर, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा इसका वैल्यू, तो इसका आ जाएगा 2y² प्लस में 3√5 इंटू में y माइनस में 10 और बराबर में 0 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ से अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सो देखिए, तो यहाँ से जो है 2y² और यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे इसको लिखेंगे, देखिए बस वही काम करेंगे। यहाँ पे क्या चाहिए, इसका y का कोफिशिएंट 2 है और इसका 10 है, तो 2 गुने करेंगे 2 गुने 10 और अपॉन में यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुने 10 और रूट के अंदर मेरा कितना है 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 दूनी की 10, 2 दूनी 4, तो हमारा कितना आया 4 आया, ठीक है ना, कितना आया 4 आया। अब 4 को हमको इस टाइप से लिखना है ना, कि 4 को हमको इस टाइप से लिखना है कि हमको इसको प्लस माइनस करने के बाद हमको 3 आना चाहिए, ठीक है ना, क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने के बाद ये 3, तो ठीक है। तो 4 को हम तोड़ दिए यहाँ पे, कितना किसके किसके फॉर्म में 4 को तोड़ दिए हम, तो 4 अब 1 के फॉर्म में तोड़ दिए, तो 4 में से 1 जब हटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 में से 1 हटाएंगे तो बस इसको वाइज कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा 2y² और प्लस में हो जाएगा 4√5y माइनस में 1√5y माइनस में 10 बराबर में 0।
4 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3√5 बचेगा। ओके, इसको हम ऐसे लिख दिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 2y कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा 2√5 बचेगा, 2√5 बचेगा यहाँ पे y प्लस 2√5, माइनस में यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ पे √5 कॉमन निकालते हैं यहाँ से। तो जब √5 कॉमन लेंगे, अब इस 10 को देखो, इस 10 को हम ले सकते हैं 2 × 5। अब इस 5 के जगह पे देखिए, इस 5 के जगह पे हम क्या ले सकते हैं पूरा 2 × 5 इंटू में, सॉरी 2 × √5 इंटू में √5 देख सकते हैं इसको। इस 2 × 5 को क्या लिख सकते हैं 2 × √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे रूट को तो यहाँ 5 ही आएगा। तो यहाँ से जब 5 आएगा तो 1 √5 बाहर निकल जाएगा, तो 1 √5 यहाँ पे बच ही जाएगा अंदर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा y, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 2√5 बचेगा, क्योंकि 2 ये वाला हो गया, देखिए ये 2 हो गया, 1 √5 हो गया, यहाँ पे ये बचेगा। अब 1 √5 यहाँ देखिए बाहर निकल गया, तो यहाँ पे ये इतना हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा कितना y प्लस में 2√5 बराबर 0, और 1 हो जाएगा यहाँ पे 2y माइनस में √5, 2y माइनस में √5 बराबर में 0। तो y बराबर हो जाएगा माइनस में 2√5, और यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे √5, ये माइनस ये तरफ प्लस में जाएगा, 2 डिवाइड कर देंगे √5/2 आ गया। मतलब अल्फा बराबर हमारा आ गया -2√5, और बीटा बराबर हमारा वैल्यू आ गया कितना, तो √5/2 आ गया। चलिए बीटा बराबर कितना √5/2 आ गया। अब इसको निकालते हैं, ये इसको निकालते हैं अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा निकालते हैं, दो चीज। चलिए दो चीज निकालते हैं यहाँ पे हम, देखिए अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बी प्लस बीटा, अल्फा हमारा कितना है तो 2√5 है, 2√5 है, ठीक है। अल्फा हमारा कितना है माइनस में 2√5 है, और प्लस में बीटा हमारा कितना है तो √5/2 है, बराबर -b/a। तो -b हमारा कितना है, मतलब -3√5/2 -b/a, मतलब कितना फिर 2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, -3√5/2 और इंटू में b, असल a, तो अच्छा a तो हमारा 1 है, तो यहाँ पे -√3/2 हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा, सिर्फ ये नहीं होगा। ठीक है, -√3/, अगर इस लिखना है a तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, तो माइनस में 4√5 और प्लस में √5, और बराबर हो जाएगा माइनस में 3√5 और /2 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको यहाँ पे कहा जाएगा 2 हो जाएगा, 4 में से 1 गया, -4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, तो -3√5/2 बराबर -√3/2। देखिए दोनों इक्वल आ गया। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना, तो माइनस में 2√5 इंटू में बीटा का वैल्यू कितना हमारा √5/2 है, तो 2 से ये 2 खत्म हो गया, अपन में c/a, c/a मतलब कितना -5/1। तो यहाँ पे कहा जाएगा 2 में 2 गया, तो यहाँ सिर्फ माइनस बचा, √5 में से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा -5 इंटू में -5 बराबर -5, दोनों बराबर आ गया, तो इक्वल टू आ गया ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये चलते हैं। तो ये हो जाएगा 8वां में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, 5x बराबर 4x² प्लस में 5√2x माइनस में √3। तो यहाँ से हम 5x बराबर 0 करते हैं। जब 5x बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जब 5x बराबर 0 करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 4x² प्लस में 5√2x माइनस में 3 बराबर में 0। ये इतना हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 करेंगे तो 4 12 हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में तो 4 कितना हो गया, 4 इंटू करेंगे 3 तो 12 हो गया। अब इस 12 को इस √2 से डिवाइड करेंगे, रूट के अंदर जो रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा 6 आ जाएगा मेरा। अब 6 को, अब क्या करना है कि 6 को जो है वो अरेंज करना है आपको, ठीक ना। 6 को अरेंज करना है, तो 6 को हम 6 और 1 में अरेंज करेंगे, क्योंकि 5 लाना है, 6 और को क्या करेंगे 6 और 1 में अरेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे करेंगे क्या चीज़, देखो यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 4x²
और प्लस में 6√2x। देखा 6√2x में से 1√2x घटा देंगे 1√2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5√2x बचेगा, माइनस में 3 बराबर में 0 हो जाएगा ये। चलिए अब ध्यान समझिए यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इस 4 को हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, देखिए इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 2। अब इस 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, √2 इंटू में √2 इंटू में 2। इस देखिए अभी √2 के 2 इस 2 के बदला √2 इंटू लिख दिया, इस 2 के बदला 2 लिख दिया यहाँ पे, समझ गया ना। और इसको लिख दिया इतना, और इतना लिखने का देखिए फायदा क्या होगा से, ठीक। और देखिए और कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो अब चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सो देखिए इसको हम लिख दिए 6 को लिख दिए हम कितना, इस 6 को 2 इंटू 3 के फैक्टर में लिखते हैं, इस 6 को 2 इंटू 3 के फैक्टर में लिखेंगे। जब 2 इंटू 3 के फैक्टर में हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, चलिए अब से कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हम। देखिए इस 4 के बदला में हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं 2√2x में कॉमन लेते हैं कि यहाँ पे 2√2 कॉमन लेते हैं 2√2, तो इस 4 के बदला यहाँ पे 2√2x कॉमन लेंगे यहाँ पे। जब 2√2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2√2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे सिर्फ बचेगा √2x, तो यहाँ हो जाएगा √2x हो जाएगा। प्लस में जब यहाँ से हम इसको 2 इंटू 3 फैक्टर लिए और यहाँ से देखिए 2 बाहर निकाले ना, 2√2 बाहर निकाल दीजिए इसमें से, तो जब 2√2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ से 3 बचेगा, तो प्लस में 3 हो जाएगा यहाँ पे। ओके अब इसमें आते हैं हम यहाँ पे, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, माइनस में 1 कॉमन निकालते हैं। जब माइनस में 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा √2x बचेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में 3 बराबर में 0। यहाँ पे आप समझ गए यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, समझ जाना चाहिए क्योंकि सबका तोड़े हैं यहाँ पे, कुछ नहीं किया सिर्फ तोड़े हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना होगा 2√2x माइनस 1 बराबर 0, और 1 हो जाएगा √2x और प्लस में 3 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, x बराबर हो जाएगा 1/2√2, अल्फा बराबर आपको इतना आ गया। अब इस तरह से हम बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो बीटा बराबर हमारा जाएगा कितना आ जाएगा, तो पहले बीटा का वैल्यू x का वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे कितना -3/√2 आ जाएगा, -3/√2 आ जाएगा। चलिए मतलब बीटा बराबर आ गया आपका -3/√2 आ गया। अब यहाँ से अब इसको निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसको चेक करते हैं जीरो का, जीरो चेक करते हैं यहाँ पे। ओके तो चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा हमारा कितना है, तो अल्फा है 1/2√2, और प्लस में बीटा हमारा कितना है, तो माइनस में है ये 3/√2, अल्फा माइनस 3/√2 हो जाएगा बराबर -b/a, मतलब कितना -5√2/4, तो यहाँ जाएगा माइनस में 5√2, मतलब 5√2/a मतलब कितना 4 हो जाएगा यहाँ पे। ओके ध्यान समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको ध्यान समझिएगा। ठीक देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे 2√2 इंटू 2 का, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, हमको 4 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 2√2 को इससे डिवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं डिवाइड नहीं करते हैं इसको, जब एलसीएम लिए इसको एलसीएम लेते हैं 4 आया, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पे 4 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2√2 से डिवाइड करेंगे, तो जिसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी के 4 2 बचा, अब √2 से जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब देखिए 2 दूनी के 4 हुआ, अब इस √2 को 2 से डिवाइड किया, तो √2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा यहाँ पे √2 बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ √2 बचेगा, तो यहाँ पे √2 लिख दिए, माइनस दे माइनस दे दिए। अब इस देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि √2 को देखिए 4 को जो है वो √2 डिवाइड करेगा, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं क्या चाहिए 2 इंटू 2 अब एक है एक √2 से जब एक √2 डिवाइड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा क्या चाहिए √2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ 2√2 हुआ। अब इस 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -3 से, जब 2√2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6√2 बचेगा, 6√2 बचेगा ना, बराबर में -5√2/4 हो जाएगा। आगे देखिए अब एक है 6√2 में से एक √2 प्लस जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -5√2/4, और यहाँ इधर भी हम -5√2/4, समझ गए यहाँ पे कैसे हुआ से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, मतलब कैसे कैसे यहाँ पे किए थे सब देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है ना। आगे देखिए अब अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से इसको बता देंगे। अरे काम मिटा दे रहे भाई 4, ठीक। चलिए आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब हमको चेक करना है क्या चीज,
हमको चेक करना है यहाँ पे, किधर गया, हाँ हमको चेक करना है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा हमारा कितना है, तो यहाँ पे है 1/2√2 इंटू में -3/2√2 बराबर सी बाई ए, मतलब -3/4, -3/4। तो ये देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 2√2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो -3/4 आ गया ये। तो ये आ गया आंसर, ठीक ना, इक्वल टू। तो 7 का 8 क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन यहाँ पे हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स व्हिच सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर गिवन आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। आपको यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दोनों दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का इक्वेशन निकालना है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। मतलब क्या हुआ कि मतलब आपको क्या यहाँ पे दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक ना, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहेगा। मतलब क्या चीज़, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ जीरोज का वैल्यू दिया है आपको -2√3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है आपको -9, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है -9। तो आपको यहाँ पे निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आज की स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले हम लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, एक फॉर्मूला होता है, उसी पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू तुरंत एक बार में निकल जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो ये क्या होता है, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, प्लस बीटा इंटू में एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में 0 होता है। ओके, यहाँ पे हम देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ -2√3 दिया हुआ है, और ओके इंटू में एक्स और प्लस में, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, -9 दिया है, और बराबर में 0। यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस माइनस से यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना, 2√3 इंटू में एक्स, और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -9 और बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो निकल गया, अब इसका जीरोज भी फाइंड करना है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, ठीक ना, आपको ये जी फाइंड करना है। तो चलिए इसका हम फैक्टराइज करेंगे। अब जब फैक्टराइज करने का वही फॉर्मूला में लगाएंगे हम यहाँ पे, क्या चीज कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू अगर 9 करते हैं तो कितना आया, 9 आया, और 9 को हम यहाँ पे तोड़ते हैं किस किस में, तो 3 और 3 में तोड़ते हैं, ठीक ना। 9 को हम, हाँ चलिए 3 में तोड़ते हैं, 3×3 = 9, तो 3 में यहाँ पे हम 9 को तोड़ते हैं, चाहे पे कितना है यहाँ पे हमारा 9 है। अच्छा रूट में देखिए, अंडर रूट में है यहाँ पे ना, रूट में 3 है, तो यहाँ में 9 हुआ तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको ना। देखिए यहाँ पे 9, 1 इंटू 9 हो जाएगा, और अपॉन में 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, अंडर रूट में 3 यहाँ पे दिया हुआ है आपको, बीच में यहाँ पे अंडर रूट में 3 दिया हुआ है, इस 3 के चलते यहाँ पे 3 के से डिवाइड करना होगा, तो 3 एकम 3, 3 दिया ही 9, अब 3 आया, अब 3 को हम यहाँ पे 1 और 3 और 1 में इसको हम तोड़ देते हैं। जब 3 और 1 में तोड़ेंगे तो इसको प्लस माइनस करने के बाद हमको 2√3x होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे क्या चाहिए कि एक्स स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 3√3 इंटू में एक्स। अब देखिए यहाँ पे 3 रूट है, यहाँ पे 2 है, तो 3 में से यदि 1 को माइनस कर देंगे मतलब √3x, और -9 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पे 3 में से 1 को माइनस करेंगे यहाँ पे 1 को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2√3, सेम टू सेम। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे x जब यहाँ बाहर में कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3√3, एक्स प्लस 3√3 बचेगा। ओके, और माइनस में यहाँ पे हम √3 कॉमन ले लेते हैं, जब यहाँ पे √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे जब हम √3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे -9 है, तो इस -9 को हम लिख सकते हैं, सॉरी मतलब कि यहाँ पे क्या चाहिए 9 है, मतलब मान लीजिए 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3×3, और एक 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या चाहिए √3 इंटू में √3 लिख देंगे, अब इंटू में 3 हो जाएगा, यहाँ पे इस 3 को छोड़ दिए 3, और इस 3 के बदला हम √3 इंटू √3 लिखे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर 3 ही आ जाएगा, तो इसके जगह पे √3 इंटू 3 लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा कि यहाँ जब माइनस कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x प्लस, जब यहाँ पे देखिए एक √3 इसमें से बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचेगा 3√3 बचेगा, तो यहाँ पे अंदर में लिख देगा चाहिए 3√3, और बराबर में 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें से एक ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा चाहिए x प्लस 3√3,
और एक होगा एक्स माइनस रूट थ्री हो जाएगा यहाँ पे बराबर में 0। अब आगे देखिए बनाते हैं इसको। नेक्स्ट इसका जीरो फाइंड करना, जीरो तो फाइंड हो गया। अब इसका निकालते हैं, थोड़ा सा और बचा है यहाँ पे। तो यहाँ जगह एक्स प्लस थ्री रूट थ्री बराबर 0 और ए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर माइनस में थ्री रूट थ्री। तो एक एक्स का वैल्यू तो आ गया हमारा। अब क्या निकालते हैं यहाँ पे का चाहिए एक और, तो एक और निकलेगा का चाहिए एक्स माइनस रूट थ्री बराबर 0, मतलब एक्स बराबर क्या होगा यहाँ पे रूट थ्री। तो एक 0 आ गया मेरा रूट थ्री, एक आ गया माइनस में थ्री रूट थ्री आ गया, यहाँ पे दो वैल्यू आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो 8 का दो क्वेश्चन मतलब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि माइनस में थ्री टू रूट अपॉन टू रूट फाइव और इंटू में माइनस वन बाई टू दिया हुआ है। बस वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ, सो लिख लेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पर आपको दिया हुआ है। चाहे इसको बहुत अथी हो जाता है तो इसको लिए थोड़ा सा चलिए लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है माइनस में थ्री बाई टू रूट फाइव दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है आपको माइनस में वन बाई टू दिया हुआ है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा अब इंटू में एक्स और प्लस में होता है क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब क्या चाहिए एक्स स्क्वायर और माइनस में अल्फा प्लस बीटा का हमको दिया है वैल्यू कितना माइनस थ्री बाई टू रूट फाइव दिया हुआ है, ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटू में एक्स और प्लस में और माइनस में वन बाई टू दिया है कितना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बराबर में 0। यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अब माइनस बने इस पर प्लस हो जाएगा तो प्लस में थ्री बाई टू रूट फाइव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, इंटू में एक्स और प्लस में हो जाएगा क्या चाहिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो प्लस माइनस जब माइनस होगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना प्लस माइनस जब माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस वन बाई टू हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सो देखिए यहाँ से हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे टू रूट फाइव और यहाँ पे इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा मान लीजिए कि हमारा एलसीएम कितना आएगा दो दूनी की चार, दो दूनी की चार फोर रूट फाइव आएगा एलसीएम। जब इसका एलसीएम आएगा मेरा फोर रूट फाइव तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा कितना फोर रूट फाइव एक्स स्क्वायर, फोर रूट फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा यहाँ पे अब टू रूट फाइव से टू इसको काटेंगे तो सिर्फ यहाँ पे टू बचेगा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे किस में थ्री में, तीन दूनी के छः मतलब सिक्स एक्स बचेगा और माइनस में क्या बचेगा यहाँ पे दो से जब इसको डिवाइड करेंगे तो फोर रूट फाइव को तो यहाँ पे बचेगा कितना दो दूनी चार मतलब टू रूट फाइव बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा टू रूट फाइव बचेगा बराबर में 0। अब ये कैसे बच रहा है पता है ना, ये कैसे इसको करता है मतलब देखिए फोर रूट फाइव को हम यहाँ टू जब डिवाइड देंगे तो दो दूनी की चार तो यहाँ पे क्या बचेगा टू रूट फाइव बचेगा, तो बस टू रूट फाइव यहाँ पे हम लिख दिए और बराबर में 0। अब इसको हम इधर ले लाएंगे, जब फोर रूट फाइव को इक्वल टू को उधर लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज फोर रूट फाइव, हम लिखेंगे फोर रूट फाइव एक्स स्क्वायर और प्लस में सिक्स एक्स और माइनस में टू रूट फाइव बराबर में 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके अब यहाँ से हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ से हम दो कॉमन ले लेते हैं, सब में से दो कॉमन लेके इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे जब दो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर लेंगे और जब यहाँ से दो निकालेंगे कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा थ्री एक्स बचेगा और जब यहाँ से दो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस में रूट फाइव बचेगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइज करते हैं, इसका फैक्टराइज करेंगे हम तो इसका चलिए फैक्टराइज करते हैं तो कितना आएगा देखते हैं हम यहाँ पे। ओके हाँ तो इसका फैक्टराइज करने के बाद चलिए टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और प्लस में थ्री एक्स माइनस में रूट फाइव है तो इसको हम क्या करते हैं ना कि फाइव एक्स थ्री एक्स है ना, यहाँ पे थ्री एक्स है, थ्री एक्स को हम लिख सकते हैं पाँच में से, तो यहाँ पे थ्री एक्स को लिखते हैं फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स सॉरी फाइव एक्स माइनस टू एक्स। जब फाइव एक्स में से टू एक्स को घटाएंगे तो थ्री एक्स बचेगा और माइनस में रूट फाइव बराबर में 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो पाँच दो सात पाँच दो सात पाँच दूनी 10 तो सात तो तीन सात पाँच दूनी 10। देखिए इसको कैसे हम तोड़े यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे पाँच दो के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बस वही अप्लाई करेंगे, इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब टू रूट फाइव को जब यहाँ पे रूट फाइव से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा टू इंटू रूट फाइव इंटू फाइव कितना होगा फाइव बराबर 10। अब इस 10 को हम क्या लिख दिए पाँच और दो में लिख दिए हम, तो कितना होगा पाँच और दो में लिखते हैं पाँच और दो पाँच दूनी की 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना।
इस 10 को कहा लिख दिया 5 फैक्टर 2 में लिख दिया। अगर इसका आप ऐसे से नहीं समझ रहे तो इसका फैक्टर निकालने के सिखाए थे ना, तो इसको 2 से दिया 2 पच्चीस 10, 2 पच्चीस 10, तो क्या 5 और 2 आया। अब 5 और 2 को कैसे लिखेंगे हम, तो 5x में से यदि 2x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमको, 3x बचेगा। बस वैसे ही कर दिए यहाँ पर भी, ठीक ना। तो अब इसको मिटाते हैं यहाँ पे हम। ओके, चलिए अब बनाते हैं आगे। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं √5, ठीक ना। √5x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा। जब √5x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, √5 बचेगा। √5, अब इस 5 को देखिए यहाँ पे, जब इस 5 को लिख सकते हैं, 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5। अब इस √5 इंटू √5 में से एक √5 हम बाहर लिख दिए, तो एक √5 यहाँ बच ही गया, तो एक √5 हम यहाँ पर लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको लेंगे कॉमन, -1 कॉमन लेंगे। जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x और प्लस में बचेगा √5, 2x प्लस √5, और बराबर में 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हो गया इतना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें से 0 निकालिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 2x, अभी तक यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस में √5 बराबर 0, 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा यहाँ पे कितना, √5x -1 और बराबर में 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये दो जो हो जाएगा। जब इससे हम चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2x बराबर माइनस में √5, मतलब कि x बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस में √5 अपॉन में 2। और जब इससे चलेंगे तो √5x बराबर 1 हो जाएगा, मतलब कि x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/√5 हो जाएगा। मतलब एक जीरो हमको इतना आया, एक जीरो इतना आया हमारा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है यहाँ पे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा यदि जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, ठीक ना, तो px बराबर को दिया हुआ है 4x² माइनस में 5x माइनस 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको वैल्यू फाइंड करना अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ठीक ना। ये आपको दो का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ठीक ना, इसके मदद से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में b/a होता है। माइनस बी कहने का मतलब कितना, तो -b, मतलब यहाँ माइनस पहले से है, तो मतलब क्या होगा कि -5 इंटू में माइनस पहले से ही होगा, तो -5/b/a मतलब 4। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 5/4। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c/a मतलब कितना, माइनस में 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस में 1/4 आ गया। मतलब दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे अब निकाल लिए। अब इसका वैल्यू निकालते हैं हमको, ठीक ना। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू किसका निकालना था, अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। इस दोनों में से हम अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, और इस दोनों में से हम यहाँ पे अल्फा इंटू में बीटा कॉमन ले लेते हैं। जब अल्फा इंटू बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, बीटा बचेगा, ठीक ना। तो अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको है यहाँ पे -1/4, और फिर इंटू में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम जस्ट निकाले हैं कितना, 5/4 निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फाइनल जो आंसर होगा हमारा 5 एकम 5 मतलब -5/16, तो -5/16 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, f(x) बराबर इतना दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब क्या आपको फिर सेम टू सेम क्वेश्चन है, अल्फा बीटा को जीरो जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, आपको इक्वेशन दिया हुआ है आपको इतना पोलिनोमियल्स का, तो आपको फाइंड करना है कि अल्फा बाय बीटा प्लस में बीटा बाय अल्फा कितना होगा। बस वही काम करना है यहाँ पर भी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना, -b/a होता है। तो यहाँ पे -b मतलब कितना, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, मतलब -1 कितना होगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का वैल्यू हमारा कितना है, -2, अब a का वैल्यू है 6, तो -2/6 हो जाएगा यहाँ पे। हमको फिर किसका वैल्यू निकालना है, तो अल्फा बाय बीटा का वैल्यू निकालना है, और प्लस में किसका निकालना है, बीटा बाय अल्फा के निकालना है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम होगा। अब बीटा से बीटा जब कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा, और अल्फा पहले ही से है, तो अल्फा इंटू अल्फा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू अल्फा से कटा यहाँ बचा बीटा, और बीटा को जब बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके,
ये हो जाएगा कितना, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए मान लेते हैं अल्फा को ए मान लेते हैं, बीटा को बी मानते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस में कितना होता है, 2ab मतलब 2 अल्फा इंटू बीटा होता है, अपॉन में नीचे अल्फा इंटू बीटा होगा ही। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे इस पे, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, माइनस में 1/6 है, तो माइनस में 1/6 का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 इंटू में हो जाएगा -2/6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देंगे -2/6, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 2/6 हो जाएगा। आगे इसको जब सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना होगा 1/36 है कि जब स्क्वायर करेंगे पावर में इवन नंबर है तो इसका पॉजिटिव कर देगा माइनस को, तो यहाँ हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। तो 1/36 माइनस में यहाँ पे करेंगे तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2 से काटेंगे इसको तो 2 की 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस प्लस में, तो प्लस में कहाँ डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे प्लस में 2/3 लिख देंगे प्लस में, और अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 2/6 हो जाएगा। जब आगे इसको हम सॉल्यूशन करते हैं अब, तो ये कितना आएगा, ये इसको जब आगे सॉल्यूशन करेंगे हम, तो ये आएगा 36 और 3 कैल्शियम लेंगे तो 36 आएगा, ठीक है 36 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में जब करेंगे तो बढ़ते है 36 बाद 19 24, तो यहाँ जगह 1 + 24 बाई और -2 बाई हो जाएगा कितना 6। अब 6 से इस 36 को काटेंगे तो 6 बार में चल जाएगा, और 24 से 25, तो यहाँ बचेगा हमारा क्या चीज 25 बचेगा, और अपॉन में यहाँ पे क्या बचेगा 24 से 25, अपॉन में क्या बचेगा माइनस में 2 बचेगा, तो 25/-2 नहीं 25/-2 कैसे बचेगा, 6 6 36, यहाँ पे 6 है, ये 6 तो है ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, मतलब 25/-12 आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 10 का कितना है 25/-12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर एम बोला कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एफ एक्स बराबर आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में पी ऑफ एक्स प्लस 1 और माइनस में सी, सो दैट आपको करना है कि अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा प्लस 1 बराबर 1 माइनस सी होगा। मतलब आइए आपको प्रूफ करना है, ठीक ना, कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर होगा 1 माइनस सी का। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को क्या बोलता है ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस सी, गलती क्वेश्चन लग रहा है ना हमको, ठीक है ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स हमको दिया हुआ है, तो एफ एक्स हम यहाँ पे एफ एक्स बराबर हमको इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ पे हम कि फंक्शन लिख लेते हैं, तो एफ एक्स बराबर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में पी ऑफ एक्स प्लस 1 और माइनस में सी बराबर में 0 लिख लेंगे हम। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा पी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस में पी एक्स हो जाएगा, माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा पी, और फिर माइनस में सी बराबर में 0, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा कितना माइनस में पी एक्स, और ये दोनों में से यदि माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा पी प्लस सी बचेगा और बराबर में 0। अब यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो माइनस बी बाई ए मतलब कितना कि माइनस बी का वैल्यू हमारा कितना है, तो माइनस पी है, माइनस बी बराबर कितना माइनस पी है, और यहाँ पे माइनस पहले ही से है तो माइनस मैंने यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस बी बाई ए हमारा कितना 1 है, तो मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका कितना आ गया पी आ गया। अब उसी तरह से हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो ये होता है सी बाई ए होता है, तो सी का वैल्यू हमारा कितना है, तो सी बराबर ए है, तो सी बाई ए मतलब कितना माइनस में होता है पी प्लस सी, और बाई में ए हमारा कितना है 1 है, तो माइनस में पी प्लस सी, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया माइनस में पी प्लस सी आ गया वैल्यू आपका इतना, ठीक ना। अब हम निकालेंगे एलएचएस से चलते हैं, यहाँ एलएचएस क्या है मेरा अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस 1 है यहाँ पे, ठीक ना, एलएचएस से चलते हैं यहाँ पे ओके। तो जब एलएचएस से हम चलेंगे यहाँ पे, तो अल्फा यहाँ लिख लेंगे, पहले एक बार लिख लेंगे, अच्छा यहाँ पे एलएचएस से चल रहा है, एलएचएस से लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो यहाँ है अल्फा प्लस 1 और फिर है बीटा और प्लस में 1 और बराबर में 0 है, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा अल्फा ऑफ बीटा प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बीटा प्लस 1 बराबर में 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा का, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और प्लस में अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से इसको करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बीटा और प्लस में कितना हो जाएगा बीटा प्लस में 1 हो जाएगा,
बीटा प्लस में कितना होगा 1 होगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको एक साथ करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा और बीटा अल्फा प्लस बीटा को अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 को यहाँ पे एक साइड कर देते हैं यहाँ पे हम, ठीक ना। अब बराबर में 0। अब सबका वैल्यू रखते हैं यहाँ पे हम, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस में पी प्लस सी है, अभी निकाले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू प्लस में, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा कितना है पी है, और प्लस में 1 तो पी प्लस 1 हो गया यहाँ पे, अब बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी माइनस सी और प्लस में पी और प्लस में 1 और बराबर में 0 हो जाएगा। माइनस पी से प्लस पी खत्म, तो यहाँ सिर्फ बचेगा कितना, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ प्लस में है 1 माइनस में सी, तो 1 माइनस सी बराबर में 0 बचेगा। यही हमको प्रूफ करना था, 1 माइनस सी, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक ना। बस यही हमको प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट चलेंगे हमें क्वेश्चन नंबर कितना आप चलते हैं, 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो सच दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 दिया है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैविंग अल्फा एंड बीटा ऑफ द इट्स जीरो। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स निकाल के आपको निकालना है कि अल्फा और बीटा का जीरो क्या होगा, सो ठीक ना। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, तो हमको दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 24, ठीक, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया है, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया है 8 दिया है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा बराबर है, लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा बराबर 24 माइनस बीटा। इससे हम अगर चलते हैं तो अल्फा बराबर 24 माइनस बीटा लिख सकते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि अल्फा बराबर 24 माइनस बीटा लिख दिए, तो यहाँ से अल्फा माइनस में बीटा और बराबर में 8 है, तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे हम लिख देंगे कितना 24 माइनस बीटा, तो 24 माइनस में बीटा और फिर 11 माइनस में बीटा यहाँ पे है, बराबर में 8 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 24 और माइनस में 2 बीटा और बराबर में 8। अब इस 8 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 24 में से 8 गया 16, तो 16 बराबर हो जाएगा कितना 2 बीटा हो जाएगा यहाँ पे, 16 बराबर 2 बीटा, माइनस में इधर लिए इसको, अब 2 से काटेंगे इसको तो 2 2 16, तो मतलब बीटा बराबर यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया हमारा बीटा बराबर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा बराबर जब 8 आया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीटा बराबर इसमें चलते पुट करते हैं, तो बीटा बराबर अल्फा माइनस 8, बीटा बराबर 8 रखेंगे बराबर में 8, तो अल्फा बराबर हमें कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। मतलब बीटा का वैल्यू 8 है और अल्फा का वैल्यू 16 आ गया यहाँ पे हमारा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू हमारा आ गया। अब निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 प्लस 8 मतलब कितना आ गया 24 आ गया। अब एक और चीज़ निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना आ जाएगा, तो 16 इंटू 8 मतलब 16 8 28 से मतलब 128 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे हमको निकालना है काची पोलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर, और यहाँ होता है क्या चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या चीज़ एक्स स्क्वायर, और माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, अल्फा प्लस बीटा तो 24 है, इंटू में एक्स हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा है 128 और बराबर में 0 हो जाएगा यहाँ पे। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा कितना 24x और प्लस में 128 128 हो जाएगा और बराबर में 0। अब यही आपको फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोल रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स व्हिच जीरो आर निगेटिव। कह रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आपको निकालना है जिसका जीरोज क्या होगा, निगेटिव होगा ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। जब आपको दिया है पोलिनोमियल्स का दिया है पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स और प्लस में आर बराबर में 0 दिया, सॉरी प्लस में आर खाली दिया है, ठीक ना। ये आपको पोलिनोमियल्स दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस आर दिया है, ठीक ना। तो अब निकालते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन मेन है, कह रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स व्हिच जीरोज आर निगेटिव, जिसमें जीरोज क्या है, निगेटिव है जीरोज, ठीक ना। जैसे मान लो को अल्फा लेते हैं तो अल्फा क्या है माइनस अल्फा है, यदि हम बीटा भी जीरो लेते हैं तो बीटा बाबा क्या है माइनस बीटा है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे खुद बोल रहा है कि जीरोज क्या है, निगेटिव है, तो जीरोज क्या होता है अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है निगेटिव है, ओके। तो यहाँ जब निगेटिव है तो हम सबसे पहले निकालेंगे अच्छी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस में बी बाई
ए होता है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ जगह माइनस अल्फा माइनस बीटा और बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब कितना, माइनस में क्यू और बाई ए हमारा कितना, माइनस में क्यू बाई पी हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो अब बराबर में माइनस क्यू बाई पी हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से माइनस यहाँ पे खत्म कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना आ गया, तो क्यू बाई पी आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब उसी तरह से हम निकालेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पे सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस है, और इंटू में बीटा का वैल्यू भी माइनस वैल्यू लिख देंगे, माइनस बी इंटू में सी बाई ए। सी हमारा कितना है, आर है, और ए हमारा कितना है, पी है, तो आर बाई पी हो जाएगा यहाँ पर पे। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया हमारा आर बाई पी आ गया हमारा यहाँ पे। अब रिक्वायर्ड जो हम लोग को होता है पोलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो लिख देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स और प्लस में ए अल्फा इंटू बीटा बराबर में जीरो हो जाता है। अब इस सब का वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग कितना है, क्यू बाई पी है, क्यू बाई पी है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा कितना आया है, आर बाई पी है, तो आर बाई पी बराबर जीरो हो गया। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे कि पी को एलसीएम लेंगे, पी को एलसीएम लेकर यहाँ करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में क्यू एक्स और प्लस में आर बराबर में जीरो। और यहाँ पे जो पी आएगा वो इधर आके जीरो आ जाएगा, तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो आएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू एक्स और प्लस में आर बराबर में जीरो हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे आपको कुछ क्वेश्चन बचा है, शायद 4 या 5 क्वेश्चन और कुछ बचा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सॉल्यूशन करके आपको हम दे देंगे, ठीक ना। तो आज का बस इतना ही करते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।